नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफर तक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से रोजगार से जुड़ी विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं जो छात्र जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। उससे पहले आप लोग कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर। समूह भर्ती के लिए पाठ्यक्रम को मंजूरी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को सीएम योगी ने दी मंजूरी। 3 माह में प्रदेश को मिल सकते हैं 487 नए पीसीएस अफसर। पीसीएस ही नहीं, एसएससी की परीक्षाओं में भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हंसिए पर। 3 माह में चयन बोर्ड नहीं कर सका 2 संशोधन। प्रधानाचार्य पद की नियुक्ति की संस्तुति जल्द और प्राइवेट पॉलिसी अपडेट करने पर अड़ा व्हाट्सएप। तो चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समूह के पदों पर भर्ती में होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने समूह के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम बनाते हुए शासन को मंजूरी के लिए भेजा था। सूत्रों के मुताबिक कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। पाठ्यक्रम को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाएगा। अर्हता परीक्षा 100 अंकों और 2 घंटों की होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा की तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। तो देखते हैं, एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग है वही। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी होने की संभावना है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटों की होगी। 100 सवालों का प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक का निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा अप्रैल मई में हो सकती है। आयोग की ओर से बीती 10 फरवरी को मुख्यमंत्री के सामने पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम की संस्तुतीकरण किया गया था। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ संशोधन का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर संशोधन को शामिल करते हुए आयोग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था। 3 माह में प्रदेश को मिल सकते हैं 487 नए पीसीएस अफसर। जी हां, मार्च के पहले सप्ताह में पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा की परिणाम देने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि छंटनी के नियमों में बदलाव आने से जल्द आने लगे हैं रिजल्ट। संशोधित हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। अप्रैल में अंतिम चयन परिणाम आने के आसार। चलिए देखते हैं विस्तार से। अगले 3 माह में उत्तर प्रदेश को 487 नए पीसीएस अफसर और भी मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित करने जा रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में रिजल्ट की आने की पूरी संभावना है। तो मैं आयोग की इंटरव्यू भी करा सकता है। अप्रैल में अंतिम चयन परिणाम आने के पूरे अवसर हैं। यूपीएससी ने 17 फरवरी को यूपीएससी 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया है। इसमें पीसीएस के 434 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं पीसीएस 2020 में चयन के लिए 457 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 3 बार में जारी किया था और इस बार पीसीएस 2020 का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 2 माह के अंदर जारी करने की पूरी तैयारी है। तो चलिए, पीसीएस ही नहीं, एसएससी की परीक्षाओं में भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हंसिए पर। सीजीएल परीक्षा में आधे से अधिक की दावेदारी के चयन के बाद भी 15% से कम हुआ है चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा ही नहीं, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षाओं में भी हिंदी पट्टी का सफाया हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से एसएससी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल में मध्य क्षेत्र यूपी बिहार के छात्रों का चयन नहीं के बराबर है, जबकि सीजीएल परीक्षा के आधे आवेदक मध्य क्षेत्र से होते हैं और अंतिम 15% से भी कम छात्रों का हुआ है। एसएससी सीजीएल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 में कुल सफल होने वाले 10,659 में यूपी बिहार से मात्र 1,572 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 2013 में सफल 15,142 अभ्यर्थियों में से यूपी बिहार से मात्र 786 ही सफल रहे हैं। 2014 में 15,549 पदों के सापेक्ष मात्र 1,050 अभ्यर्थी। 2015 में 8,493 पदों के सापेक्ष पहले से भी कम 517 अभ्यर्थी और सीजीएल 2017 में कुल 8,120 पदों के सापेक्ष यूपी बिहार से कुल 902 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो यूपी शुक्ला एसएसपी परीक्षाओं के विशेषज्ञ ने क्या कहा, एक समय में पीसीएस सहित वनडे एग्जाम में अपने शहर का दबदबा रहता था। बदली परिस्थितियों में आईएएस पीसीएस सहित एसएससी की परीक्षाओं में हमारे प्रतियोगी लगातार पिछड़ रहे हैं। हिंदी पट्टी के छात्रों के लिए हालत चिंताजनक है। ओपी शुक्ला एसएससी परीक्षाओं के विशेषज्ञ ने ऐसा माना है। जबकि अजीत सोनकर एसएससी प्रतियोगी हैं, वो देखिए क्या कहते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में से पहले ही यूपी बोर्ड की परीक्षा करने वाले छात्र किनारे हो गए हैं। अब पीसीएस परीक्षा में इंजीनियरिंग के छात्रों का दबदबा बढ़ने के बाद यहाँ भी रास्ते बंद हो गए हैं। एसएससी में भी 2012 से लगातार यूपी बिहार के छात्रों का चयन 15% से कम रह गया है।
3 माह में चयन बोर्ड नहीं कर सका 2 संशोधन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती के अधर में है। 15,508 पदों के लिए आवेदन शुरू हुए, लेकिन 20 दिन बाद ही विज्ञापन रद्द हो गया। 3 माह में भी 2 संशोधन करके नया विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका है। चयन बोर्ड ने वेबसाइट की वजह से देरी होने को बताया है। इससे हजारों प्रतियोगी परेशान हैं। उनका कहना है कि 2 संशोधन में जब इतना वक्त लगेगा तो भर्ती कब और कैसे पूरा होगी। प्रदेश के 4,000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों के प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद बड़ी संख्या में खाली हैं। 2019 में पहली बार चयन बोर्ड ने सभी जिलों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। भर्ती में टीजीटी के 12,913 और पीजीटी के 2,595 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन भी बोर्ड शुरू हुए तभी 18 नवंबर को चयन बोर्ड ने घोषित करके विज्ञापन रद्द कर दिया। इसमें तटस्थ शिक्षकों की लिखित परीक्षा में प्रतियोगियों के बराबर अंक देने व टीजीटी में जीव विज्ञान विषय को शामिल करने के लिए विज्ञापन रद्द होने का दावा किया गया। साथ ही संशोधित विज्ञापन जल्द जारी होगा। प्रधानाचार्य पद की चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति जल्द। पीसीएस 2018 के तहत जीआईसी प्रधानाचार्य के पदों पर औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 सप्ताह में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेज देगा। प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थी इंटरव्यू के दौरान वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे, सो उनके चयन को औपबंधिक मानते हुए आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों की फाइलें रोक दी थी। बाद में अभ्यर्थियों ने आयोग में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। फाइलें शासन को भेजे जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को आयोग में ज्ञापन सौंपा। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने उन्हें आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह में उनकी फाइलें शासन को भेज दी जाएंगी। और आखिरी खबर, प्राइवेट पॉलिसी अपडेट करने पर अड़ा है व्हाट्सएप। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और अपने आश्वासन के बाद भी अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप अपने रुख पर अड़ा हुआ है। बताया जाता है कि 15 मई से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो जाएंगी। उससे स्वीकार नहीं किया गया तो धीरे धीरे अकाउंट सीमित हो जाएगा और अंत में बंद भी हो जाएगा। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्राहकों की निजता बेशकीमती है। व्हाट्सएप ने यह आश्वासन भी दिया है कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी वैकल्पिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले कुछ सप्ताह में यूजर को व्हाट्सएप की स्क्रीन पर छोटा सा बैनर दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने पर नई प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकेंगे। वहीं प्राइवेसी पॉलिसियों को स्वीकार करने का भी बटन दिया जाएगा। 19 फरवरी को व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर ब्लॉग भी जारी करने जा रहा है। व्हाट्सएप ने दावा किया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी से यूजर्स की निजता पहले की तरह ही सुरक्षित रहेगी और उनकी बातचीत भी निजी रहेगा। उसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। प्राइवेट पॉलिसी को पढ़ने के दौरान बिजनेस से जुड़े मैसेज को लेकर यूजर्स से इजाज़त मांगी जाएगी। स्वीकार करना है या नहीं करना है यूजर्स की इच्छा पर होगा। व्हाट्सएप का कहना है कि छोटे और बड़े बिजनेस के लिए अलग से ऐप बनाया गया है। आने वाले समय में छोटे खुदरा व्यापारी व्हाट्सएप पर होंगे। ऐसे में यूजर्स व्हाट्सएप पर ही कारोबारियों के संपर्क में रह पाएंगे। यह भी पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। व्हाट्सएप के मुताबिक यह पूरी तरह से यूजर पर निर्भर करेगा कि वह बिजनेस मैसेज लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करने पर अन्य सॉफ्टवेयर की तरह व्हाट्सएप भी सीमित हो जाएगा और एक समय के बाद वह बंद हो जाएगा।